Hello, good afternoon class. Welcome to our YouTube channel, Teaching by Achal Pandey. Today I will discuss topic. So, any guess? No. Today's new topic start. This is very important. This topic is subject verb agreement. Okay? So let's start. अब आपका ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है पता है किसी को? इसके नाम में ही क्लियर होता है कि सब्जेक्ट मतलब वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट के अनुसार ही आती है। अगर नाउन होगा तो नाउन के अनुसार, अगर प्लूरल होगा प्रोनाउन होगा तो प्रोनाउन के अनुसार। ओके, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। क्लियर? देख लेते हैं। वैसे मैक्सिमम 90% लगभग नाउन या प्रोनाउन के साथ ही आती है, अदरवाइज 10% में और कोई भी आ जाता है। सो देख लेते हैं। लिखा है किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आता है। क्लियर? एग्जांपल देख लेते हैं। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर होगी। क्लियर? अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। एग्जांपल देख लेते हैं। राम गोज टू स्कूल। राम कैसा आपका है? सिंगुलर है तो यहाँ पे गोज एस या ई एस लग जाता है। सेकंड आपका स्टूडेंट्स मतलब बहुत सारे छात्र हैं, बहुत सारे। अगर आपका नाउन में मतलब कोई नाउन में अगर आपका एस या ई एस लगता है तो आपका प्लूरल फॉर्म बन जाता है। तभी यहाँ पे क्या लिखा? स्टूडेंट्स गो टू स्कूल। क्लियर? ये नोट करके मैं लिख भी दिया था यहाँ पे। अगर नाउन के साथ एस या ई एस है तो आपका प्लूरल फॉर्म आएगा, अगर वर्ब के साथ एस या ई एस है तो आपका सिंगुलर फॉर्म आएगा। क्लियर? आगे देखते हैं पॉइंट। वाक्य में वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होनी चाहिए जो वाक्य का मेन सब्जेक्ट है, पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार नहीं। मतलब जो आपका मेन सब्जेक्ट है वर्ब उसके अनुसार होनी चाहिए, ये नहीं कि जो पास में अगर सब्जेक्ट है उसके अनुसार आप कर देंगे। जैसे आपका एग्जांपल यहाँ पे दिया है, द क्वालिटीज़ ऑफ एप्पल्स, ये डैश दिया मैंने, गुड। तो आपको भरना है कि यहाँ पे ई जाएगा कि एम आएगा या आर आएगा, जो बताइए आप। अब यहाँ पे जो आप वर्ब भरेंगे, यहाँ पे मेन सब्जेक्ट क्या है? एप्पल। एप्पल तो कोई नाम है, बस इसकी जो क्वालिटी है वो क्या है? वो क्वालिटी को बता रहा है एप्पल के बारे में। क्लियर? तो अब जो आपकी वर्ब आएगी वो आपकी आएगी क्वालिटी के अनुसार। ओके, तो आपका मेन सब्जेक्ट क्या यहाँ पे हो गया? क्वालिटी, मेन सब्जेक्ट। तो आपका आएगा यहाँ पे इच। क्लियर? अब आपका सेकंड देखते हैं। यदि दो सब्जेक्ट, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट करके डाल लीजिएगा इसको। यदि सब्जेक्ट आइदर डॉट डॉट आर, नाइदर डॉट डॉट आर, या नॉट ओनली बट आल्सो, ये आपको मैंने कंजक्शन में भी पढ़ाए थे बहुत अच्छे तरीके से, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है? यदि दो सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नॉट, नॉट ओनली, बट आल्सो, नन बट से जुड़े हों तो क्या होता है? इनमें जो वर्ब आएगी आपकी नियरेस्ट मतलब जो पास वाला होगा सब्जेक्ट उसके अनुसार आती है। जैसे आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। नाइदर राम एंड श्याम डैश डैश कम, तो आपका यहाँ पे है जाएगा या हैव आएगा। ये आपका किससे जुड़ा था? नाइदर से जुड़ा है आपका, तो किसके मतलब नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। अब नियरेस्ट कौन सा यहाँ पे है? श्याम है, तो श्याम के अनुसार क्या यहाँ पे हो जाएगा? यहाँ पे आपका होगा हैज। क्लियर? सेकंड आपका है आइदर यू आर ही डैश डैश हैप्पी, इसमें इज आर एम में से क्या आपका आएगा? ही कैसा आपका है? मतलब सिंगुलर वाला है, तो इसके साथ में क्या आएगा आपका? इज। क्लियर? सो 2 पॉइंट इज क्लियर। ओके, थर्ड देखते हैं। ये आपकी जो भी पढ़ा रहा हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट,
इसमें आपको टेंस बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, तो आप प्लीज़ केयरफुली इसको पढ़िएगा, अब कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। क्लियर। अब आपका लिखा है ये दो सब्जेक्ट एज वेल एज, विद अलॉन्ग, विद टुगेदर, विद एंड, नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रादर देन, लाइक, अनलाइक, नथिंग बट, एटसेट्रा एटसेट्रा। जो मैंने वर्ड लिखी है आपको याद कंपल्सरी करने हैं। क्लियर। अगर इससे जुड़े हैं तो वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। ओके। अब ये जो आपका लिखा है माई फादर अनलाइक माई अंकल्स डैश डैश वेरी स्ट्रिक्ट। ये आपका वेरी डबल लिख गया, तो उसको आप एक बार कैंसिल एक कर देना। ये मैंने कैंसिल कर दिया। माई फादर अनलाइक माई अंकल्स वेरी स्ट्रिक्ट। ठीक, तो इसमें आपका क्या आएगा, इज आएगा या आर आएगा। मैंने आपको बताया था कि लाइक, अनलाइक या रादर देन, एज वेल एज और अलॉन्ग विद ये अगर शब्द आते हैं तो किसके अनुसार आती है, कोई बताएगा। जो पहला सब्जेक्ट आपका होता है उसके अनुसार। तो माई फादर, माई फादर पिताजी तो एक ही है ना, तो क्या होगा, ये सिंगुलर आपका है तो सिंगुलर में इज आएगा। क्लियर। सेकंड आपका एग्जांपल दिया है राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स डैश डैश कमिंग। अब इसमें आपका क्या आएगा, इज आएगा या आर आएगा। इसमें भी आपका भाई एज वेल एज से जुड़ा है, तो जो जो आपका ये पहले वाला सब्जेक्ट है उसके अनुसार है कि राम कैसा सिंगुलर है, और सिंगुलर में क्या आता है, इज आएगा। क्लियर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। जब दो नाउन या सब जब दो नाउन या एडजेक्टिव एंड से जुड़े हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, एंड से जुड़े हों लेकिन एक ही व्यक्ति वस्तु या आइडिया को बताए तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। फिशेस एंड चिप्स, क्या है, फिशेस एंड चिप्स डैश डैश माई फेवरेट फूड। क्लियर। तो इसमें अब क्या आएगा, इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा। यदि जब दो नाउन या एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों लेकिन एक व्यक्ति वस्तु या आइडिया के बारे में बात की जाती है तो वर्ब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्लियर। तो यहाँ तो एक ही बात हो रही है, फिशेस एंड चिप्स माय फेवरेट फूड। ठीक, तो क्या आएगा आपका यहाँ पे, इज आएगा। क्लियर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यदि दो नाउन या एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों, ध्यान से देखिएगा, यदि दो नाउन या एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों तो इनके साथ प्लूरल वर्ब आती है। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पॉवर्टी एंड मिजरी डैश डैश टुगेदर। अब इसमें आपका कम आएगा या कम्स आएगा, ये आप बताइए क्या आएगा इसके साथ में। नाउन या एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों तो इनके साथ क्या आएगा आपका, प्लूरल फॉर्म आती है। बट आपका थोड़ा ये भी यहाँ पे छूट गया है, मतलब नाउन या एडजेक्टिव से जुड़े हों बट यहाँ पे इनका जो सब्जेक्ट हो वो अलग, मतलब ये बोध कराता हो या इनका अलग पहचान कराता हो। जैसे पॉवर्टी एक मिजरी अलग अलग दोनों हैं, तो इसमें आपका क्या आएगा, प्लूरल फॉर्म तो आएगा ही बट क्या आएगा इसमें, कम आएगा। क्लियर। अब आपके ये इंपॉर्टेंट कुछ लिखे हैं, ये देख लीजिए आप। आइदर ऑफ का मतलब होता है दोनों में से कोई एक। नाइदर ऑफ का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं। वन ऑफ का मतलब होता है सभी में से एक। नन ऑफ का मतलब होता है सभी में से कोई एक भी नहीं। ये आपको एक बार पढ़ लेने हैं, अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप कर दीजिएगा इसको। अब देखते हैं ये नेक्स्ट पॉइंट। इनके साथ वर्ब सिंगुलर आती है, जो आपके ये मैंने लिखा है आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, इनके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। और सेकंड आपका एक्स्ट्रा करके मैं लिख दिया है, ऐसे ही प्रोनाउन भी सिंगुलर ही आता है। क्लियर। एग्जाम्पल लिखा है नाइदर ऑफ हिज टू सन्स डैश डैश आफ्टर हिम लुक या लुक्स। क्या आपका आएगा बताइए। तो इसमें आपका जो आएगा, इसमें आपका आएगा लुक्स। क्लियर। ये आपको कंप्लीट करने हैं, मैंने इसलिए ब्लैंक छोड़ दिए हैं। नोट आपका लिखा है ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल आती है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर, ये कोई नहीं बताता।
नाउन के बाद कैसा आएगी, ये नाउन ऑफ के बाद कैसा नाउन आता है, हमेशा प्लूरल आती है, ठीक है। एग्जाम्पल लिखा है, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 डैश डिस्ट्रॉयड इन फाइनल। तो आपका इसमें क्या आएगा, वाज आएगा या आपका वर आएगा। इसमें मैंने आपको यहाँ पे छूट गया है, यहाँ वाज आएगा या वर आएगा, बताइए। तो यहाँ आपका जो आएगा वाज आएगा। क्लियर। सो आज मैंने आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया और कल मैं इसका पार्ट 2 कंप्लीट कर दूंगा। तो आप डेली का डेली वीडियो आप कंप्लीट करते रहिए प्लीज़। ये मेरा मोबाइल नंबर है, किसी को कोई भी अगर समस्या हो तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। क्लियर। सो टुडे इज़ कंप्लीट सब्जेक्ट और एग्रीमेंट पार्ट 1। So thank you for session. Like, share and comment. Subscribe this channel. Thank you. जय हिंद, जय भारत।